अजीत भैया ठीक है ना। अरे वो दूसरा आ गया है, दूसरा पेज आ गया, पेज पेज आ गया। ठीक थे आप, ठीक थे। आज के इस परीक्षा फल में जिसकी घोषणा अभी माननीय मंत्री महोदय द्वारा की गई, इसमें पेपर 1 में कुल 16,068 परीक्षार्थी सफल हुए हैं और पेपर 2 में 8,531 परीक्षार्थी सफल हुए हैं, अर्थात दोनों पेपर को मिलाकर 24,599 परीक्षार्थी सफल हुए हैं। मैं इस अवसर पर अनुरोध करना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि इस अवसर पर हम सभी लोगों को और आप सभी लोगों को संबोधित करें। हमारे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय जी, लैपटॉप पे जो करेंगे ना तो मोबाइल से अरे इसको बात में उधर रखेगा, अथवा ऊपर रखे हुए हैं। उसको ऊपर जाना भी। आज मैं आज के इस कार्यक्रम में माननीय मंत्री शिक्षा विभाग महोदय का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज इस अवसर पर उपस्थित अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग का भी हार्दिक स्वागत करता हूं और यहाँ उपस्थित अन्य सभी विभागीय पदाधिकारी और अन्य मीडिया के प्रतिनिधि और अन्य सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत। आज माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2019 जिसका आयोजन ऑनलाइन रूप से गत वर्ष किया गया था, उसके परीक्षा फल का प्रकाशन माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के कर्तव्यों द्वारा किया जा रहा है। इस परीक्षा में आज 15 विषयों में से 12 विषयों का परीक्षा फल जारी किया जा रहा है, जिसमें पेपर 1 में कुल 1,09,667 परीक्षार्थी और पेपर 2 में कुल 45,284 परीक्षार्थी, अर्थात इन 12 विषयों में कुल 1,54,951 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे, जिनमें आज जिनका परीक्षा फल थोड़ी देर में अभी माननीय मंत्री महोदय के कर कमरों द्वारा जारी किया जाएगा। मैं अनुरोध करना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि कृपया इस अवसर पर परीक्षा फल जारी करें। जो आपको आनंद किशोर जी ने बताया कि लगभग यूं तो 37,000 वैकेंसीज हैं, लेकिन उसमें से 25,000 के आसपास 24,599 एग्जैक्टली वो आज नतीजे घोषित हो रहे हैं। और ये जो घोषित हो रहे हैं, ये समझिए कि लगभग इतनी या और भी अधिक वैकेंसी मतलब रिक्तियां हैं, पहले से रिक्तियां। इसलिए अमूमन आज जितने लोग इसमें उत्तीर्ण या सफल घोषित हो रहे हैं, वो सब के सब या तो 9वीं 10वीं के लिए या 11वीं 12वीं के लिए, जिसको कहिए माध्यमिक विद्यालय में या उच्च माध्यमिक विद्यालय में, ये सभी शिक्षक नियुक्त होने की पात्रता रख रहे हैं इस उत्तीर्णता की बात। और
आप सब जानते हैं कि ये 7वें चरण की नियुक्ति होगी, 7वें चरण की, जिसके ये सब इंटाइटल्ड मतलब हकदार हो गए हैं उसमें शामिल होने के। और इसमें इतनी नियुक्ति हो रही, अभी आप लोगों भी ने देखा होगा हमारे प्रदेश के कुछ छात्र मतलब परेशान हो रहे हैं कि 6ठे चरण की नियुक्ति भी हम लोग अभी नहीं कर पा रहे हैं। उसके पीछे भी आप सब ने देखा होगा, सुना होगा कि हम लोग विधानसभा के फ्लोर पर, विधान परिषद में भी लगभग प्रतिदिन इसके बारे में जानकारी देते रहते हैं कि वो मामला न्यायालय में लंबित है। और उसमें भी हम आपको भी बताना चाहते हैं और आपके माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को भी, और जो अभ्यर्थी हैं बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड के सर्वे सर्वा हमारे आनंद किशोर जी, निदेशक प्राथमिक शिक्षा रंजीत जी, और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित मीडिया के साथियों, आज का जो मुख्य मकसद है और जो कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा या उसके मूल बिंदु को हमारे आनंद किशोर जी ने आपको बताया है। ये कई मायने में महत्वपूर्ण है आज का दिन जो है, इसीलिए विशेष रूप से हमने आप सबों को यहाँ आमंत्रित किया है। एक तो ये खास उपलब्धि है इसलिए कि आपने देखा होगा, जैसा कि आपको बताया गया है, कि ये कोरोना काल में कोरोना के गाइडलाइंस प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ये चुनौतीपूर्ण काम लगभग 1,78,000 छात्रों का इम्तिहान लेना, ये अपने आप में चुनौती भरा काम था। और ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इस काम को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। इसके लिए हम विभाग की तरफ से आनंद किशोर जी को और उनकी पूरी टीम को बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। उससे भी महत्वपूर्ण है जो सरकार की तरफ से आप सबों ने बराबर देखा होगा कि हम लोग सरकार की तरफ से बताते रहते हैं कि शिक्षा विभाग में हम लोग इतने नौजवानों को रोजगार के अवसर मुहैया कराने वाले हैं, और उस मामले में भी हम आगे बढ़ पाने की स्थिति में आ जाएंगे। और वो और भी हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी जैसा कि हमने बताया कि ये तो 37,000 इस परीक्षा में होना था, कुछ रिजल्ट या कुछ नतीजे इस परिप्रेक्ष्य में रोके गए हैं कि आप सबने देखा होगा कि कुछ जगहों पर कुछ हंगामा हुआ था, जिसके कारण 106 अभ्यर्थी का मामला रुक गया था। फिर बाद में कोर्ट ने कहा है कि इनका भी शामिल करा लीजिए, उसके कारण कुछ नतीजे रोक लिए गए। उन सबको मिला के भी वो 37,000 है। लेकिन ये मामला जो 6ठे चरण का है, जो हमने कहा कि 5 अप्रैल को लिस्ट होने की बात है, और जिसमें हम लोग लगे हुए हैं कि हर हाल में माननीय उच्च न्यायालय हम लोग को इजाज़त दे दे, जो कंडीशन वो लगाना चाहते हैं, जो चाहे रिजर्वेशन का जो सरकार के नियम है रिजर्वेशन में हम लोग खुद लागू करना चाहते हैं। कहीं कोई ऐसी मंशा विभाग की या सरकार की नहीं है कि हम लोग कुछ अलग करना चाह रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं, और इसी आधार पर हमने आईए फाइल भी किया है। और हम लोग कितना मुस्तैद हैं कि ये परीक्षा भी जो देख रहे थे, आज जिसके नतीजे हम लोग जारी कर रहे हैं, ये भी रुक गया था न्यायालय के दखल के हिसाब से। हम लोग इसमें भी प्रोएक्टिवली आगे बढ़ के हम लोगों ने न्यायालय को कहा है कि भाई हमारे पद खाली हैं, विद्यालयों में हमारी पढ़ाई बाधित हो रही है, हमारे जो योग्य नौजवान हैं इस राज्य के वो बेरोजगार घूम रहे हैं, ये सारी परिस्थितियां हैं। पद खाली है, हमारे योग्य नौजवान बेरोजगार हैं, पढ़ाई बाधित हो रही है। इन सब के मद्देनज़र
हम लोग विभाग और सरकार की तरफ से माननीय न्यायालय से अनुरोध किया तो STET का भी उन्होंने परिणाम जारी करने की इजाज़त दी, जिसके फलस्वरूप आज हम लोग उसको आपके सामने जारी किया है। आए थे उनको भी हमने बताया है कि हम लोग सरकार की तरफ से पूरी मुस्तैदी से लगे हैं, और मुस्तैदी का आलम ये है कि कोर्ट से हम लोगों ने कहा है कि भाई आपका जो जो डायरेक्शन है, और ये भी अच्छी बात है कि वो जो कह रहे हैं या कोर्ट ने जिस बिंदु पर विचार करने के लिए मामले को अपने यहाँ एडमिट किया है और आगे की कार्रवाई स्थगित की है, उन सब मामलों में या उन सब बिंदुओं पर हम लोग सरकार खुद वही करना चाह रही है जो कोर्ट की मंशा है। इसलिए उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है कि कोर्ट का कहना कुछ और है या हम लोग सरकार के तरफ से कोर्ट जो कह रही है उसको नहीं मानना चाह रहे हैं। हम लोग सिर्फ कोर्ट की इजाज़त चाह रहे हैं, और उस मामले में भी हम लोगों ने जो आइए कहते हैं जल्दी सुनवाई के लिए जो इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन फाइल किया जाता है, वो हम लोगों ने विभाग की तरफ से दाखिल किया है और उसकी मेंशनिंग भी हमने कर दी है। और अच्छा डेवलपमेंट ये है कि माननीय न्यायाधीश लोगों ने उस पर अमल करते हुए या उसका संज्ञान लेते हुए 5 अप्रैल को प्राथमिकता के आधार पर उस मामले में भी हम लोगों के आईए पर विचार करने का फैसला किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर सभी कुछ अनुकूल रहा या कोई ऐसा अनफोर्सीन रीजन नहीं आया तो 5 तारीख को जो माननीय न्यायालय में इस बात पर विचार होगा। इतने लोगों को जो स्कूल में है उसका भी ब्रेकअप है, 16,000 कुछ है पेपर 1 यानी कुछ 9th-10th में, और बाकी 8,000 कुछ है पेपर 2 यानी 11th-12th के लिए। इतने शिक्षकों की नियुक्ति लगभग पक्की एक तरह से समझी जाएगी। और इससे भी अधिक, जैसा कि हमने कहा, अब हम लोगों का अगला लक्ष्य, अगला निशाना है जो 5 अप्रैल को जो उसी परीक्षा से संबंधित कुछ लोग बाहर में भी हमारे अभ्यर्थी लोग आए हुए थे, उनको भी हम लोगों ने बताया है कि हम लोग तो भाई आगे बढ़ के चाह रहे हैं। और उस जो अभी 5 तारीख को लिस्ट होने वाला है उसमें भी हम लोगों ने यही प्ली लिया है कि भाई हमारे इतनी रिक्तियां हैं, उसमें तो और लगभग 1.25 लाख की बात है, 90,000 है, 30,000 है कि इतनी रिक्तियां हैं, इतने हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, और रिक्तियों पर नियुक्तियां नहीं कर पाने के कारण हमारे विद्यालयों में पढ़ाई बाधित हो रही है, हमारे बच्चे अध्ययन अध्यापन से महरूम रह जा रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने निवेदन किया है और हम पूरी उम्मीद रखते हैं, हम पूरे आशावान हैं कि उस दिन भी, क्योंकि हम लोगों का वैलिड ग्राउंड है और कोई ऐसी हमारी अदरवाइज मंशा भी नहीं है, इसलिए हम समझते हैं कि उसमें भी हम सफल होंगे। और अप्रैल में जो उम्मीद है कि उसमें भी क्लियरेंस माननीय न्यायालय हमें इजाज़त देगी, और इजाज़त देगी तो फिर हम उसके लिए भी, जैसे आज आपको बुला के हम आमंत्रित करके यह शुभ सूचना, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि आप सब लोग बिहार के ही हैं और बिहार के जो स्थिति है उससे ज़रूर हमदर्दी भी रखते होंगे कि हमारे विद्यालयों की जो स्थिति है शिक्षकों के बिना, या हमारे बेरोजगार जो परीक्षा दे दे के रिजल्ट के लिए सड़कों पर घूमते हैं, ये भी हम लोगों को, विभाग को या सरकार को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है।